चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आशीष दो है परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो है परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। हे मेरी आत्मा, प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी मत भुलाओ। वही तेरे सारे पापों को क्षमा करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम विशेषकर धन्य कुंवारी माता मरियम के आदर में मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। आइए यीशु की सच्चे शिष्य की भांति हम भी माँ मरियम के समान पूर्ण तरह से अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। ईश्वरीय इच्छा और योजना को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राथमिकता दें ताकि हम ईश्वर की प्रिय संतान बने रह सकें। चालीसे का पुण्यकाल हमें यह सुअवसर देता है कि हम अपने अहंकार को त्यागें और विनम्रता से प्रभु की ओर लौट आएं। आइए पश्चातापी हृदय से हम प्रभु के पास आएं, दिल से पश्चाताप करें, अपने पापों को स्वीकार करें, अहंकार का परित्याग करें, विनम्रता को अपनाएं। आइए हम अपनी आत्मिक तैयारी करें ताकि इस योग्य बलिदान में हम सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े आनंद के साथ चालीसा का वार्षिक समारोह मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम पास का संस्कार का अनुकरण करें और उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ
नबी होशया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6। मैं बलिदान की अपेक्षा प्यार चाहता हूँ। आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर की कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्यार और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे प्रभु, सियोन पर दया दृष्टि कर। तू यरूशलेम की 4 दीवारी फिर बनवा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। जय घोष। अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्याभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, अहंकार मनुष्य की वह कमजोरी है जो उसे विनाश की ओर ले चलता है। हमारी कमजोरियां ही हमें विनाश की ओर ले चलती हैं। आज के दृष्टांत में प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया
यह सामान्य मानव प्रवृत्ति है। जब भी हम सच्चाई की राह पर चलते हैं, अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, हमारी आंखें उन लोगों की ओर स्वतः ही उठ जाती हैं जो लोग बुराई के रास्ते पर चल रहे होते हैं या अच्छाई के मार्ग से दूर भटक रहे होते हैं। हम भी इस फरीसी के समान यीशु के सामने, ईश्वर के सामने अपना ढोंगपूर्ण अपना चेहरा लेकर के आते हैं और दिखाते हैं कि हाँ, हम दूसरों से अच्छे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, विनम्रतापूर्वक हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम में से हर एक मनुष्य अपने व्यक्तिगत कमजोरियों से घिरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने पाप नहीं किया। सिर्फ एक ही व्यक्ति है, ईश्वर का पुत्र, मानव पुत्र ईसा मसीह, जो इस संसार में आए। हमारे समान उन्होंने मानव जीवन जीते हुए भी उन्होंने पाप नहीं किया, क्योंकि वो ईश्वर हैं। स्वयं ईश्वर होते हुए भी उन्होंने मानव स्वरूप धारण किया और हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। उन्होंने यह साबित किया पवित्रता संभव है, लेकिन अहंकार के द्वारा नहीं, लेकिन विनम्रतापूर्वक ईश्वर को अपनाने से पवित्रता संभव है। प्रिय भाइयों बहनों, फरीसी की भांति नहीं, लेकिन उस नाकेदार की भांति हम छाती पीट कर कहें, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। चालीसे का यह पुण्य काल हमें इस बात की याद दिलाए कि ईश्वर का प्रेम हमारे लिए असीम है, उसकी दयालुता हमारे लिए बहुत गहरी है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम और उसकी दया के द्वारा ही उन्होंने हमें बार बार हमारे पापों से मुक्ति दिलाई है। जब भी हम गलती करते हैं वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। आइए ईश्वर की दयालुता का अनुभव करने के लिए हम विनम्रता से प्रभु के पास आएं, अपने अहंकारी स्वरूप का परित्याग करें, ताकि फरीसी की भांति नहीं बल्कि नाकेदार की भांति हम भी पाप मुक्त होकर अपना जीवन जी सकें, ईश्वर की प्रिय संतान की भांति अपना जीवन जी सकें। आमीन। जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान। स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जग मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे, लाया हूँ यह दाखरस रोटी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे, लाया हूँ यह दाखरस रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान। मेरे प्रभु तेरा वरदान, मेरे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, यह तेरी कृपा का वरदान है कि हम शुद्ध मन से तेरे संस्कार में भाग लेने आते हैं। हमें यह वर दे कि हम इसमें योग्य भक्ति भावना प्रदर्शित कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारे दुर्गुणों का दमन करता, हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करता और सदाचरण के साथ उसका पुरस्कार भी प्रदान करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जो कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। वही प्रभु पवित्र संस्कार में हमारे जीवन में आते हैं और हमारे अहंकारी स्वरूप को नष्ट करने में हमारी सहायता करते हैं और हमें विनम्रता का नया जीवन प्रदान करते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा होकर अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, जिन पवित्र उपहारों से तू हमें निरंतर पोषित करता है, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धा दिखाएं और पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें ग्रहण करें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। विशेष आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु, अपने बाहुबल से अपनी प्रजा को स्वर्गिक सहायता प्रदान कर, ताकि वह पूरी लगन से तुझे खोजे और प्रार्थनाओं का उचित फल प्राप्त करे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम सब विदा लें, ख्रीस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। सूली पर था मसीह में सहारा, उसकी पसली में भारा हमारा। सूली पर था मसीह में सहारा, उसकी पसली में भाला हमारा। बह गई लहू की धारा, है उसी में सभी का सहारा। बोझ सबके गुनाह का उठा कर